हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक, एंजाइम किसको बोलते हैं? एंजाइम प्रोटीन को बोलते हैं। तो जितने भी क्या होते हैं एंजाइम होते हैं, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कुछ इसका एक्सेप्शन है, जैसे कि राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम नहीं है बस। लेकिन राइबोजाइम क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड की तरह, मतलब राइबोजाइम ठीक एंजाइम की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली क्या नहीं है, वो एंजाइम नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, तो कुछ क्या है एक्सेप्शन है, उसीलिए बोलते हैं कि सारे तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। बात समझे? उसीलिए बोलते हैं ऑल एंजाइम। ठीक, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं भाई? सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं, सारे के सारे एंजाइम होते हैं प्रोटीन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट। उसीलिए लिख देते हैं पहले हम लोग एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है, ठीक है, एंजाइम नहीं है भाई, पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, राइबोजाइम एक एंजाइम नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। क्योंकि राइबोजाइम क्या है? एक, ठीक है, राइबोजाइम है न्यूक्लिक एसिड। बात समझे? तो राइबोजाइम क्या नहीं है? राइबोजाइम एंजाइम नहीं है, राइबोजाइम है न्यूक्लिक एसिड। तो सारे के सारे जो एंजाइम हैं, ठीक है, सारे के सारे जो एंजाइम है, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसीलिए बोलते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। एक और होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस, जो आरएनए है। ठीक है, एक और क्या होता है जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक होता है एक और जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस भी एंजाइम नहीं है, बस एंजाइम की तरह एक्ट करता है। राइबोन्यूक्लियस एक आरएनए है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन उसके बाद जो भी एंजाइम होते हैं, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम होते हैं हम लोग के प्रोटीन। ठीक है, तो सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। क्लियर है आपको टर्म? ठीक है, तो एक ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। एंजाइम है फिक्स शेप। एंजाइम है फिक्स, एंजाइम का क्या होता है? ठीक, एंजाइम के पास एंजाइम का होता है फिक्स शेप। ठीक है, कोई भी एंजाइम का क्या होता है? प्रॉपर एक फिक्स शेप ही होता है। ठीक है, तो प्रॉपर कोई भी एंजाइम, जितने भी हम लोग के बॉडी में जितने सारे एंजाइम हैं, सारे एंजाइम का क्या है? फिक्स शेप है। ऐसा नहीं कि कोई एंजाइम का मतलब शेप नहीं, हर एंजाइम के, ठीक है, ऑल एंजाइम के क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम के फिक्स शेप होता है। बात समझे? तो एंजाइम का क्या होता है भी? एंजाइम के होते हैं फिक्स शेप। ठीक, एंजाइम के क्या होता है? फिक्स शेप होता है। और सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? ठीक, सबस्ट्रेट क्या करता है? एंजाइम के साथ बाइंड करता है। बात समझे? तो सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम फिक्स शेप के होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो एंजाइम है वो कैसे होते हैं भी? सारे के सारे एंजाइम होते हैं फिक्स शेप के, सारे के सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो फिक्स शेप के क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम होते हैं। और जैसे कि हम लोग ने पढ़े हैं कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टररी स्ट्रक्चर। भाई तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो इसका भी क्या होता है? एंजाइम का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। एंजाइम है ये टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वही क्या होता है? इसका फंक्शनल है। ठीक है, तो एंजाइम का देखो, एंजाइम का क्या होता है? जो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम का जो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर आर फंक्शनल। ठीक, एंजाइम का क्या होता है? जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है भाई? इसमें फंक्शनल होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम का क्या होता है? जो एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वही टर्सरी स्ट्रक्चर एंजाइम का क्या होता है? फंक्शनल होता है। तो एंजाइम का जो क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर वही क्या होता है भाई? वही होता है फंक्शनल। ठीक है, तो कैसे होता है? देखो एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर देखो, एंजाइम का देखो मैं बना रहा हूँ टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एंजाइम का क्या बन रहा है भाई? आपको देख सकते हो एंजाइम का बन गया टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसको बोलते हैं एंजाइम का ये है टर्सरी स्ट्रक्चर।
इसमें क्या होता है, देखो एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंजाइम का क्या होता है, जो एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसके टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं प्रेजेंट क्रिवाइसिस। जो आपको इनफोल्डिंग दिख रहा है, ठीक है, इस इनफोल्डिंग जो आपको देखो यहाँ पर जो आपको इनफोल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पर जो देखो आप, यहाँ पर जो इनफोल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इनफोल्डिंग है इसको बोलते क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्रिवाइसिस। ये क्या होता है, ये हम लोग को होता है जिसको बोलते हैं क्रिवाइसिस। क्रिवाइसिस है, इसको बोल सकते हो आप पॉकेट, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो क्रिवाइसिस या बोल सकते हो आप इसको पॉकेट, ठीक है। तो एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं प्रेजेंट क्रिवाइसिस एंड पॉकेट, ठीक है। तो एंजाइम के जो टर्सरी स्ट्रक्चर है इसमें होते हैं प्रेजेंट क्रिवाइसिस या फिर इसको बोलते हो आप पॉकेट, ठीक है। जहाँ पर क्या करता है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, जहाँ पर क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू इट, जहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आके इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो ये क्या, इस साइड को बोलते हैं, जो ये साइट है, ठीक है, जो बोल रहे हैं हम लोग क्रिवाइसिस या पॉकेट, ठीक है, जो क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग क्रिवाइसिस या पॉकेट, इस साइट को बोलते क्या है, इस साइट को बोलते हैं हम लोग एक्टिव साइट। इस साइट को क्या नाम देते हैं भाई, ये जो साइट है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। वो साइट जहाँ पर, ठीक है, वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, वो साइट एंजाइम का जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के साथ बाइंड करता है उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। वो साइट जहाँ पर, ठीक है, एंजाइम मतलब एंजाइम के साथ, एंजाइम का वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या नाम है उसका, उस साइट का नाम है एक्टिव साइट, जहाँ पर एंजाइम आके, जहाँ पर, ठीक, एंजाइम में सबस्ट्रेट आके, सबस्ट्रेट तो आता है ना, और सबस्ट्रेट किस में होता है कन्वर्ट, सबस्ट्रेट होता है कन्वर्ट प्रोडक्ट में। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो रिएक्टेंट क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट, वैसे ही मतलब बायोलॉजी में आप समझो कि सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, सबस्ट्रेट आपका बनाएगा प्रोडक्ट। बात समझे, तो सबस्ट्रेट क्या बनाएगा भाई, सबस्ट्रेट बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, सबस्ट्रेट हम लोग को बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ गए ना कि एंजाइम का जो क्या होता है, जो एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं क्रिवाइसिस या बोल सकते हो आप इसको पॉकेट, ठीक है। तो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिवाइसिस या फिर बोल सकते हो आप पॉकेट, ठीक है, जो कि है एक्टिव साइट, जो कि क्या है, जो कि होता है हम लोगों का एक्टिव साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, जहाँ पर एंजाइम में होते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। एंजाइम क्या करता है, आखिर में हम तो समझ गए आखिर में एंजाइम होता क्या है। अब बात करते हैं एंजाइम का फंक्शन, भाई एंजाइम करता क्या है, इसको भी जरा जानेंगे, ठीक है। हमको ये समझ आएगा कि एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है, ये समझ गए, उसका हम लोग ने टर्सरी स्ट्रक्चर को देख लिया। हाँ चलो अब बात करते हैं एंजाइम का फंक्शन। तो आखिर में एंजाइम का फंक्शन क्या है, एंजाइम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के पास होते हैं, आपको मैं समझाया, एंजाइम के पास क्या होता है, एक्टिव साइट, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है, जो एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको एंजाइम क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एंजाइम का फंक्शन है कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, जो रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज करता है। सबस्ट्रेट को किसमें क्या कन्वर्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। मतलब एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बात समझे, तो एंजाइम क्या करता है, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, देखो, एंजाइम इंक्रीज, ठीक है, एंजाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपको एनसीईआरटी का ही एग्जांपल समझाऊंगा। आप पहले समझो कि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। बात समझे, तो एंजाइम क्या करता है, आप देख सकते हो एंजाइम
रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एंजाइम का फंक्शन क्या है भाई, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज करता है। बात समझे, तो एंजाइम क्या इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता, मतलब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन में मतलब एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं लेता। एंजाइम का फंक्शन क्या है, वो बस क्या करता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंजाइम किसकी तरह काम करता है, एंजाइम काम करता है कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। तो एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट, एंजाइम एक्ट किसकी तरह एक्ट करता है, एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट की तरह एंजाइम एक्ट करता है भाई। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, उसकी गति को, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होते हैं, देखो हम लोग के बॉडी में, ठीक है, हम लोग के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप टर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हम लोग के सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग के सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन किससे कैटलाइज्ड हैं, सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड होते हैं एंजाइम से। बात समझे, तो सारे के सारे जो हम लोग के बॉडी में केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन किससे कैटलाइज हैं भाई, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड होते हैं एंजाइम से, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है रिएक्शंस। अब ऐसा थोड़ी कि खाली एक दो रिएक्शन होते हैं, सेल के अंदर लॉट्स ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे क्या होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सारे रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर सारे के सारे रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन किससे कैटलाइज हैं, ऑल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टर्म समझा रहा हूँ कि आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि सारे के सारे रिएक्शंस जो ऑकर होते हैं हम लोग के सेल के अंदर, ठीक है, वो सारे रिएक्शंस किससे कैटलाइज्ड हैं, सारे के सारे कैटलाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम, ठीक। तो इसको लिखो भाई, ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल रिएक्शन, आर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है, आर रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, रिएक्शन। तो ऑल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड, ऑल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। सारे के सारे रिएक्शन जो ऑकर होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, ठीक है, सारे के सारे रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक, बॉडी के सेल के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन किससे होते हैं, कैटलाइज्ड। सारे के सारे रिएक्शन कैटलाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम। एंजाइम से क्या होते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस हम लोग के बॉडी के अंदर कैटलाइज्ड होते हैं। बात समझे, तो एंजाइम आप समझ गए ना कि हम लोग के बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग के बॉडी में भाई रिएक्शंस तो होते रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, चीज़ों को जोड़ना उसको बोलते हैं, ठीक, अगर कोई भी ठीक चीज़ है जो जोड़ रहा है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन और चीज़ों को तोड़ना हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो हम लोग के सेल के अंदर, हम लोग के सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मतलब एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन कहाँ होते हैं, दोनों रिएक्शन हम लोग के सेल के अंदर ऑकर होते हैं। बात समझे, तो हम लोग के सेल के अंदर क्या होते हैं भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। तो हम लोग के सेल के अंदर क्या होता है, हम लोग के बॉडी के सेल के अंदर, जो हम लोग के बॉडी का सेल है उसके अंदर होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, दोनों क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। चीज़ों को जोड़ना, अगर ठीक है, कोई भी चीज़ जो है जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, उसमें एनर्जी लगता है, और जो भी चीज़ टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो जो भी रिएक्शंस, ठीक है, जो भी रिएक्शंस, एक सिंपल आप लाइन समझो, आपको एक सिंपल लाइन समझना है कि जो भी रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होते हैं, ठीक है, हम लोग के बॉडी के सेल के अंदर होते हैं, जो भी रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी के अंदर सेल के अंदर होता है, वो सारे रिएक्शंस किससे कैटलाइज्ड होते हैं,
सारे के सारे रिएक्शन कैटेलाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम। ये लाइन आप याद रख लो, दिमाग में आप बैठा लो कि जितने भी रिएक्शंस हम लोग के बॉडी के अंदर होते हैं और रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। सारे के सारे रिएक्शंस किससे होते हैं? कैटेलाइज्ड। सारे के सारे रिएक्शंस एंजाइम से कैटेलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में जो भी हम लोग का रिएक्शंस होता है, सारे का सारा रिएक्शंस किससे होता है? कैटेलाइज्ड। सारा का सारा रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज्ड होता है। तो एंजाइम क्या करता है? समझ गए। एंजाइम क्या करता है? हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? जो भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंजाइम किसकी तरह एक्ट करता है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में कैसे एंजाइम, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैसे इंक्रीज करता है उसको देखेंगे। अब हमको ये समझ आ गया है कि आखिर में एंजाइम क्या करता है। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये तो समझ गए। ये हमको समझ आ गया कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये हम लोग समझ गए। चलो भाई समझ गए, ठीक है। लेकिन आखिर में क्वेश्चन आता है कि आखिर में कैसे, आखिर में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है भाई, ये तो बताओ मेरे को। हम भी भाई मैं तो बताने के लिए आपको हूँ, ठीक है। तो वही समझेंगे कि आखिर में कैसे, आखिर में एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैसे इंक्रीज करता है, जरा उसको आप देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा कि एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम होता है कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैसे इंक्रीज करता है। बात समझे? तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि कैसे करता है। बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? अब आता है नेक्स्ट डाउट कि आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है भाई, ठीक। अब तो नया टर्म सुनने को मिल गया आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आखिर में एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बात समझे? तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। बात समझ आ रहा है आपको कि एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। कैसे भाई? जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है, तो अपने आप जो रिएक्शन है वो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा समझो, एक ग्राफ के हेल्प से आप समझोगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझो यार, ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आपके फर्स्ट पेज में नहीं है, सेकंड पेज देखो, जो आपके एनसीईआरटी में है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं भाई, जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा और आता है वही को मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझे? तो आखिर में देखो, आखिर में कैसे मतलब, ठीक है, कैसे मतलब एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, आप समझना। यहाँ पर है सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम लोग का है सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर है S फॉर होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, S फॉर है सबस्ट्रेट, इसको लिख लेते हैं, चलो S, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट किस में होता है? कन्वर्ट। मैं आपको समझाया था अभी जस्ट पहले कि एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें होता है एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट, ठीक है। तो एंजाइम तो सबस्ट्रेट है और एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसको किस में करता है? कन्वर्ट, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम का फंक्शन क्या है? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या करता है? एंजाइम उसको कन्वर्ट करता है। ये पता है हमको? ये पता है, ठीक है। अब समझो, तो सबस्ट्रेट से क्या बनेगा? सबस्ट्रेट से बनेगा प्रोडक्ट।
सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, सबस्ट्रेट से बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर हम लोग का है प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार हम लोग का राउंड है ये सबस्ट्रेट, और स्टार बन गया हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपको आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो राउंड है, ठीक है, राउंड है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो स्टार शेप का है, जो स्टार शेप का है, ये क्या है हम लोग का, ये है प्रोडक्ट। तो देखो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, ये बात आप माइंड में सेट करो दिमाग में कि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले कुछ स्टेज आते हैं, ठीक है, कुछ स्टेज आने के बाद ही क्या बनता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बात समझे? तो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या नहीं होता, सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ स्टेज आता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज आता है, कुछ क्या आता है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेज आता है, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद ही क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बात को समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट के बाद ही क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बात समझे? तो देखो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए बोल सकते हो, या कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी का रिक्वायर्ड है, और उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझे? इस एनर्जी को बोलते हैं क्या है, बात समझे ना, कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जो सबस्ट्रेट को क्या किस में करता है कन्वर्ट, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करता है, ठीक है, उसके लिए एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायर्ड किस लिए है, ठीक है, टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या, अब इसको मैं डिफाइन करता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, एनर्जी, ऐसा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करने में भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को किसमें, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। बात समझ आ रहा है आपको कि सबस्ट्रेट को, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को बोलते क्या है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट होता है, इस स्टेट फॉर्म करता है, ठीक, यहाँ पर एक स्टेट फॉर्म करता है, और इस स्टेट को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेट फॉर्म होता है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होता है, एक क्या होता है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब क्या होता है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक स्टेट फॉर्म करता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करता है, उस इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं क्या है भाई, उस इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बात समझे? जब सबस्ट्रेट किस में होता है कन्वर्ट, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक स्टेट फॉर्म करता है, एक स्टेट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो आप समझ गए कि सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसको क्या रिक्वायरमेंट, उसको एक, ठीक, एक प्रॉपर स्टेज लेता है, एक स्टेज, ठीक है, एक सबस्ट्रेट से एक स्टेज में जाता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और उस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उस स्टेट क्या बोलते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का, और उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो ट्रांजिशन, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए
उसको किसका रिक्वायरमेंट है, उसको एनर्जी का रिक्वायर्ड है भाई। जब सबस्ट्रेट के पास एनर्जी होगा, जब इसके पास एनर्जी होगा तभी तो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेगा। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। जब सबस्ट्रेट के पास एनर्जी होगा तभी तो सबस्ट्रेट किसके पास पहुंचेगा, जब तभी तो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेगा। और उसके बाद होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो कुल मिला के आप समझो कि ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि सबस्ट्रेट से कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है एक स्टेट तक पहुंचने के लिए। उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद जो सबस्ट्रेट है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, अगर बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, तो रिएक्शन देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के है, एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन बिना एंजाइम के अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा। बात समझ रहे हो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन एंजाइम नहीं है, ठीक है, विदाउट एंजाइम है तो इसको होने में टाइम लगेगा रिएक्शन को, ठीक है। अगर ठीक है, अगर देखो ये क्या है भाई, एक्टिवेशन, ये का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये का मतलब क्या है, ये का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम के साथ, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ है तो रिएक्शन फास्ट होगा, जल्दी होगा। देखो पहले जब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, बिना एंजाइम के, आप देख सकते हो बिना एंजाइम के, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी हमको ज़्यादा लग रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल समझो कि बिना एंजाइम के, अगर एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो बिना एंजाइम के, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा क्या लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा क्या लगेंगे, ज़्यादा उसको क्या लगेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। और जब एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब एंजाइम प्रेजेंट है तो उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर एंजाइम, ठीक है, जब एंजाइम प्रेजेंट है तो उसको लो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। बात समझे, तो उसको अगर, ठीक है, अगर उसको मतलब अगर उसके पास एंजाइम है तो उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। वही लाइन में लिखा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो कि आखिर में एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो एंजाइम कैसे करता है इंक्रीज, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्या करता है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बाय लोअरिंग, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम करेगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो इसमें जब एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें जब ठीक एंजाइम है तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम लग रहा है। देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक्टिव, ठीक है, रिड्यूस करता है किसको, एंजाइम रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जिससे क्या होता है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जिससे इंक्रीज होता है। बात समझे, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके
एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है उसको मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो आपको और क्लियर समझ जाएगा। एंजाइम के बारे में पूरा डिटेल आपको मैं समझा रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि मैं आपका बेसिक से लेकर हायर लेवल तक आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। तो इसको मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। इसका एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में ही है, इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल जो दिया है आपके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में समझाया है। देखो क्या बताया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मतलब एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इसको आप ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है किसका, जब वाटर H2O, ठीक है, और साथ में CO2, ठीक है, वाटर एंड CO2, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, वाटर प्लस CO2, ठीक है, वाटर मतलब H2O, ठीक है, H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेसेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेसेंस में क्या फॉर्म करता है, H2CO3, जो कि हम लोग का है कार्बोनिक एसिड, जो कि हम लोग का क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि जब वाटर एंड CO2 H2O और, ठीक, H2O और CO2, ठीक है, जब वाटर और CO2 किसके प्रेसेंस में, ठीक है, किसके प्रेसेंस में, ठीक है, किसके प्रेसेंस में है भाई, ये हम लोग के कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेसेंस में क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। तो वाटर एंड CO2, ठीक है, वाटर एंड CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेसेंस में, ठीक है, वाटर एंड CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेसेंस में क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जिसको बोलते हैं H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो H2CO3 क्या होता है, H2CO3 होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो देख सकते हो आप कि वाटर H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। क्लियर है। अब देखो, अगर इस रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट है, अगर इस रिएक्शन में एंजाइम क्या है, रिएक्शन में, ठीक है, तो रिएक्शन में अगर देखो, अगर रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट है, आप ध्यान से देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम मतलब अगर ये रिएक्शन जो हो रहा है, जो अभी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर इसमें एंजाइम एब्सेंट है, तो रिएक्शन देखो कैसे होता है। रिएक्शन मतलब 1 आवर में, 1 आवर में, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स, किसके भाई, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते हैं। बात समझे। अगर इस रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट है, ठीक, अगर इस रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन जो है वो कैसे, कितना लेट में होगा। देखो 1 घंटा में, 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, कार्बोनिक एसिड के। मतलब 1 घंटा में, ठीक, 1 आवर में कितना बनेगा, 200 मॉलिक्यूल्स किसका बनेगा, कार्बोनिक एसिड का। मतलब रिएक्शन स्लो हो रहा है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि रिएक्शन इसमें जो रिएक्शन है वो कैसा हो रहा है, इसमें रिएक्शन स्लो हो रहा है। इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है भाई, इसमें जो रिएक्शन है ये स्लो हो रहा है, ये समझ गए, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन जो है, अगर एंजाइम एब्सेंट है, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो रिएक्शन स्लो होगा। मतलब खाली 1 घंटा में 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बनेंगे, ठीक है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है, अगर मान लो कि एंजाइम क्या है, इस रिएक्शन में एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है, अगर जो एंजाइम है ये प्रेजेंट है, तो क्या, तो समझो कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, एवरी सेकंड 1 सेकंड में,
ठीक है। 1 सेकेंड में 6 लाख, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं किसके भाई? कार्बोनिक एसिड के, कार्बोनिक एसिड का। मतलब इसका मतलब है रिएक्शन फास्ट हो रहा है। आप देखो भाई कितना डिफरेंस है, डिफरेंस को आप देखो। इसमें मतलब अगर एंजाइम नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है, तो एक घंटा में मात्र 200 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं? कार्बोनिक एसिड के। लेकिन अगर एंजाइम रिएक्शन में, अगर एंजाइम प्रेजेंट, अगर रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बन रहे हैं। मतलब आप एज्यूम नहीं कर सकते कि जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी फास्ट कर देता है। फास्ट नहीं, रिएक्शन को वेरी फास्ट कर देता है। बहुत इतना रेपिडली होता है रिएक्शन कि हम लोग सोच नहीं सकते। आप देखो ना, आपको अब महसूस हो रहा होगा कि एंजाइम क्या है भाई, एंजाइम गजब है, ठीक है। तो एंजाइम देख सकते हो, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनते हैं। अगर एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है। अगर एंजाइम एब्सेंट है, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो खाली एक घंटा में, इन 1 आवर मतलब खाली एक घंटा में खाली 200 मॉलिक्यूल्स, खाली 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड का। मतलब अगर रिएक्शन में एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन इतना स्लो होगा कि कोई हद नहीं है, समझ रहे हो। अगर रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट, अगर रिएक्शन में जो एंजाइम है ये प्रेजेंट है तो रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि हम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। कि हर सेकंड में, ठीक है, एवरी सेकंड क्या होगा भाई? 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? एवरी सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के। इसमें जो रिएक्शन है फास्ट होता है, इसमें जो रिएक्शन है फास्टेस्ट होता है। इसमें रिएक्शन कैसे होता है भाई? इसमें रिएक्शन हम लोग का होता है फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट होता है। मतलब बहुत जल्दी क्या होता है, इसमें एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिडली ऑकर होता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो आपको मतलब समझ गए ना कि आखिर में एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो एंजाइम ऐड करता है किसकी तरह? एंजाइम ऐड करता है कैटलिस्ट की तरह, जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर देता है। बात समझे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ आए आप? एंजाइम क्लियर है? तो एंजाइम जो होता है कैसे काम करता है, आपको आई होप समझ आया होगा कैसे एंजाइम काम करता है, ठीक है। और जो एक बात समझ लेना कि एंजाइम है जो, ठीक है, जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो फिक्स मतलब पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही अपना काम करता है, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही काम करता है। और जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में काम करता है। इसको आगे पढ़ेंगे, आपको मैं ओरली आपको मैं समझा चुका कि, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर दो, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग एंजाइम का थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर में आपके एनसीईआरटी में एंजाइम के बारे में और क्या दिया है। क्लियर है? तो एंजाइम क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब एंजाइम, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ जो एंजाइम जो होते हैं। देखो अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे एंजाइम के बारे में, आप ध्यान से इसको देखो ना। कि एंजाइम एक्शन कैसे, एंजाइम का जो एक्शन है ये होता है, ठीक है। आखिर में एंजाइम आप क्या देखेंगे? एंजाइम का जो हम लोग देखेंगे एक्शन, ठीक है। आखिर में एंजाइम क्या, कौन सा एक्शन, ठीक है, एंजाइम कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, जरा उसको हम लोग देखेंगे भाई, ठीक है। तो हमको पता है कि एंजाइम ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एंजाइम, ठीक है। ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम। तो ई फॉर होता है एंजाइम। एस फॉर होता है क्या भाई? एस फॉर होता है हम लोग का सबस्ट्रेट, एस फॉर होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। और पी फॉर क्या होता है? पी फॉर होता है प्रोडक्ट। क्लियर है? तो हमको पता है जब एंजाइम के साथ देखो एंजाइम है, आप समझो कि एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम है, ठीक है। एक क्या है भाई हम लोग का, ये हम लोग का एंजाइम है। तो जब एंजाइम के साथ क्या होता है? जब एंजाइम के साथ एस के साथ, जब ई के साथ जब एस
बाइंड करता है, मतलब जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जब क्या करता है एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसके साथ देखो ये क्या है भाई, ये है सबस्ट्रेट, इसको देखो सबसे पहले देखो ये हम लोग का है सबस्ट्रेट, एक क्या हम लोग, ये हम लोग का सबस्ट्रेट, ठीक, एक क्या है हम लोग का, ये है सबस्ट्रेट, एक क्या है भाई हम लोग का सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले मतलब इसका मैं देखो, इसका मैं एंजाइम एक्शन और मैकेनिज्म दोनों में आपको एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, दोनों को आप एक साथ समझना, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा तो आपको और क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, आपको 100% समझ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब एंजाइम एक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको जरा देखते हैं। ये हम लोग का है एंजाइम, ये क्या है हम लोग का एंजाइम है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसके साथ कौन बाइंड करेगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। देखो सबस्ट्रेट को मैं डिफरेंट कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो एंजाइम के साथ देख सकते हो कि कौन बाइंड कर चुका है, ठीक है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, ठीक है। एंजाइम के साथ कौन बाइंड कर चुका है भाई, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, ठीक है। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो फॉर्म करता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया तो क्या फॉर्म किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होता है, अब तो सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में, सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड किया भाई, एंजाइम का क्या है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एंजाइम कहाँ बाइंड किया, एंजाइम बाइंड किया, ठीक है। सबसे पहले सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड किया, सबस्ट्रेट बाइंड किया एंजाइम के एक्टिव साइट में। सबसे पहला स्टेप कि एंजाइम क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट बाइंड करता है कहाँ, एंजाइम के एक्टिव साइट में। पहला स्टेप सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट क्या करता है, सबसे पहले बाइंड करेगा, ठीक है। तो बाइंड कर चुका है, ये क्या है हम लोग का सबस्ट्रेट। तो पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या किया, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के, ठीक है, एक्टिव साइट में बाइंड कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंजाइम क्या करता है, देखो प्रोसेस को लिखते हैं, चलो। पहला स्टेप क्या भाई, सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करता है, देखो सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबसे पहला स्टेप भाई देख सकते हैं भाई इसको हम लोग, कि सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंजाइम क्या करता है, एंजाइम, ठीक है, चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, चेंज द, ठीक है, एंजाइम चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड। फिर एंजाइम क्या करता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है। फिर क्या करता है एंजाइम क्या करता है, फिर सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसके शेप को चेंज करता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का फिक्स टाइटली बॉन्ड कर लेते हैं आपस में क्या करते हैं, जिससे क्या होता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टाइटली बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, देखो जिससे हम लोग का, जिससे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर टाइटली बॉन्ड, ठीक, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या होते हैं,
एंजाइम टाइटली, ठीक, एंजाइम इससे क्या होता है, जो एंजाइम है ये एंजाइम टाइटली बाउंड टू सबस्ट्रेट। इससे क्या होता है, इससे जो एंजाइम है ये टाइटली बाउंड करता है किससे, ये एंजाइम टाइटली बाउंड करता है किससे, बाउंड टू सबस्ट्रेट, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हम लोग का एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम टाइटली बाउंड करता है किसके साथ में, एंजाइम टाइटली बाउंड करता है सबस्ट्रेट के साथ में। बात समझे, इससे क्या होता है, एंजाइम टाइटली बाउंड करता है किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम टाइटली बाउंड करता है। तो अभी तक मैं आपको 3 ही स्टेप समझाया, ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, 3 ही स्टेप समझाया। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप हम लोग का है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव सेट में, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव सेट में आता है और एंजाइम के साथ बाइंड करता है। फिर एंजाइम क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को शेप को चेंज, सबस्ट्रेट के शेप को चेंज करेगा बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ के, बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के शेप को चेंज करेगा, जिससे क्या होता है, जिससे एंजाइम टाइटली बाउंड होता है सबस्ट्रेट के साथ में, जिससे क्या होता है, जिससे एंजाइम मतलब, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ में टाइटली बाउंड करेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके बाद क्या होता है, न्यू बॉन्ड, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड क्या होता है, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं भाई। फिर क्या होता है, फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, फिर एंजाइम न्यू बॉन्ड बनाता है। फिर क्या करता है, एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक कर चुका सबस्ट्रेट का, एंजाइम क्या किया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक किया, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को सबसे पहले एंजाइम ने ब्रेक किया। उसके बाद एंजाइम ने फिर से न्यू बॉन्ड बनाए, उसके बाद एंजाइम ने क्या किया, उसके बाद फिर से न्यू, ठीक है, फिर से एंजाइम ने न्यू बॉन्ड बनाए और फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली हम लोग का बन जाता है इससे प्रोडक्ट। फिर क्या बन जाता है, फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फाइनली क्या बन जाता है भाई, फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, जो हम लोग का प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनली जो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का प्रोडक्ट है ये बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, जो हम लोग का प्रोडक्ट है ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, ठीक है, बैंड हुआ, ठीक है, मतलब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके जुड़ा उसके एक्टिव सेट में, तो क्या बने भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, इससे बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड बन गए। इससे क्या हुए, सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक हुए, पुराने बॉन्ड, ठीक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और फाइनली क्या बन गया, फाइनली ये बन गए सब, ठीक, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फाइनली किस में हुआ कन्वर्ट, फाइनली ये कन्वर्ट हुआ एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर ये फाइनली किस में हुआ कन्वर्ट भाई, फिर ये फाइनली कन्वर्ट हुआ जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और बाद में क्या होता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अलग हो जाता है। फिर जब प्रोडक्ट का शेप चेंज, देखो ना, जब सबस्ट्रेट से, ठीक, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबस्ट्रेट का शेप चेंज हो जाएगा। बात समझे, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इससे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट था उसका शेप चेंज हो जाएगा। जब सबस्ट्रेट का शेप चेंज होगा तो एंजाइम से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका शेप में, ठीक है, शेप पहले सबस्ट्रेट का मैच था, ठीक है। उस जब पहले क्या था, पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इसलिए बैंड था क्योंकि उसका शेप लग रहा, फिट हो रहा था भाई। लेकिन जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका शेप जो है सबस्ट्रेट का, वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके उसीलिए एंजाइम जो है ये प्रोडक्ट क्या होता है, एंजाइम से अलग हो जाता है, ठीक है। उसीलिए क्या होता है, लास्ट में एंजाइम प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है। बात समझे, क्लियर समझे आपको। तो कैसे होता है, एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, ठीक। तो आखिर में आपको समझ आ चुका कि आखिर में एंजाइम एक्शन होता क्या है, ठीक है। एंजाइम एक्शन क्या होता है, आप समझ गए कि एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट
एंजाइम से अलग हो जाता है। फाइनली क्या होता है, फाइनली ठीक है जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में समझा रहा था, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कब काम करता है, जो हम लोग आप देख सकते हो जो क्या होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कब काम करता है, वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ठीक काम करता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कब काम करता है भाई, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में। जब हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर रहेगा तभी जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है। और जो हम लोग का एंजाइम होता है, एंजाइम हाई टेम्परेचर में फंक्शन नहीं करता है भाई, एंजाइम हाई फंक्शन ठीक हाई टेम्परेचर में फंक्शन नहीं करता है। एंजाइम को चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम क्या करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही फंक्शन करता है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। बात समझे, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है जो प्रोटीन है ये डीनेचर हो जाता है, तो एंजाइम का एक्टिविटी इससे डिक्रीज हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है एंजाइम का एक्टिविटी जिससे डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि इससे जो प्रोटीन है प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा तो एंजाइम का एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगा। उसीलिए जो हम लोग का एंजाइम है ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल पीएच के में ही काम करता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में काम नहीं करता हम लोग का एंजाइम। उसीलिए जब हमको ठीक है जब हमको हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है तो हम लोग का जो एंजाइम का फंक्शन है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम लोग का जो एंजाइम है उसके फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये था पूरा मतलब हम लोग ने एंजाइम कंप्लीट किया। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जितना मेन टॉपिक था हर मेन टॉपिक को डिस्कस किया है एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।